Hello students, once again welcome back to the channel. So we are back again with the new video, and in today's video we are going to discuss Unit 2 Electronic Spreadsheet Advanced for Class 10 IT 402. And the topic for today's discussion is Analyze the data using the scenarios and the goal sheet. In this topic we are going to learn about the 6 concepts, that is consolidating the data, creating subtotals, scenarios and multiple operations, and goal seek and solver. So let us understand them one by one. So first of all, in order to understand these topics, we need to understand a term called analyzing the data. Now what is the meaning of analyzing the data? Data को analyze करने का मतलब एक ऐसा process with the help of which we extract the useful information for making the effective decisions. डेटा को एनालाइज करना, चेक करना, ताकि उसमें से यूजफुल इन्फॉर्मेशन को हम निकाल सकें एंड उसके बेसिस पे वी कैन मेक द डिसीजन. लाइक जो कंपनीज होती हैं वो अपने सेल्स के जो ट्रेंड्स होते हैं, इस ईयर में इतनी सेल हुई, दूसरे ईयर में इतनी सेल हुई, तो इस तरह से वो डेटा को एनालाइज करते हैं और कंपैरिजन करते हैं एंड देन दे मेक द इफेक्टिव डिसीजंस. एंड द स्प्रेडशीट इज वन ऑफ द बेस्ट सॉफ्टवेयर फॉर डेटा एनालिसिस. इस तरह से डेटा को एनालाइज करने के लिए हम चार्ट्स, ग्राफ्स वगैरह का यूज करते हैं, जो आपने क्लास 9 में भी पढ़े हैं. इन चीज़ों को कंपेयर करने के लिए, एनालाइज करने के लिए डेटा को, हमारे पास जो बेस्ट सॉफ्टवेयर होता है दैट इज द स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर. एंड इसकी हेल्प से वी कैन रिट्रीव, कोरिलेट, एक्सप्लोर एंड विजुअलाइज द डेटा सो दैट वी कैन आइडेंटिफाई द पैटर्न्स, ट्रेंड्स एंड द रिलेशनशिप. हम डेटा को रिट्रीव कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं यानी कि कोरिलेट कर सकते हैं, एक्सप्लोर और विजुअलाइज देख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ चार्ट्स एंड ग्राफ्स, ताकि हम डिफरेंट पैटर्न्स, ट्रेंड्स और रिलेशनशिप को देख सकें, चेक कर सकें. सो इसके लिए हम जिस सॉफ्टवेयर का यूज करने वाले हैं स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर का, दैट इज लिब्रे ऑफिस कैल्क. नाउ द फर्स्ट टॉपिक इज कंसोलिडेटिंग द डेटा. कंसोलिडेट का मतलब होता है कंबाइन करना, एंड कंसोलिडेटिंग डेटा एक ऐसा फीचर है लिब्रे ऑफिस कैल्क का जिसकी हेल्प से वी कैन टेक द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द मल्टीपल शीट्स एंड हम उसे कंबाइन करके एक सेपरेट शीट में रख सकते हैं ताकि हम डेटा को समराइज कर सकें. सो बेसिकली व्हाट इज कंसोलिडेशन? To combine the information from the multiple sheets of spreadsheet into one place ताकि the data can be summarized. and इसके लिए हम इसके ऊपर कोई भी ऑपरेशन लगा सकते हैं, वो सम का हो सकता है, वो प्रोडक्ट का हो सकता है, वो डिफरेंस का हो सकता है, एंड अदर ऑपरेशंस विच आर अवेलेबल इन दिस फीचर. ठीक है, इसकी हेल्प से इट इज यूज टू व्यू एंड कंपेयर द वैरायटी ऑफ डेटा इन अ सिंगल स्प्रेडशीट फॉर आइडेंटिफाइंग द ट्रेंड्स एंड द रिलेशनशिप. हम डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा को कंपेयर कर सकते हैं और उसे देख सकते हैं ताकि क्या हमारी रिलेशनशिप इसमें बन रही है और क्या ट्रेंड में चल रहा है, दैट कैन बी आइडेंटिफाइड. अब डेटा को आपने कंसोलिडेट कैसे करना है, इसके स्टेप्स यहाँ पे दिए हुए हैं. कंसोलिडेट का ऑप्शन आपको मिलेगा डेटा मेन्यू में. हियर यू विल गेट द ऑप्शन ऑफ कंसोलिडेट. इन स्टेप्स को समझने के लिए हम लिब्रे ऑफिस कैल्क पे सब प्रैक्टिकल करते हैं, फिर वापस से हम स्टेप्स पे आएंगे. तो सबसे पहले हम चलते हैं अपने लिब्रे ऑफिस कैल्क पे, जहाँ पे हमने पहले से एक डेटा लेके रखा हुआ है. आई हैव वन शीट एज ABC अंडरस्कोर ब्रांच, जिसमें डेटा है. It has 3 columns, items and 2 months, January and February. यहाँ पे कुछ आइटम के नेम है और यहाँ पे इनकी सेल्स है. ठीक है, सेम वे आई हैव XYZ ब्रांच, जिसके अंदर अगेन सेम थिंग्स का मेरे पास डेटा है. कंसोलिडेट एक अलग से शीट बनी हुई है विच इज अ ब्लैंक शीट. नाउ आई वांट कि मुझे ABC ब्रांच और XYZ ब्रांच का जो डेटा है वो कंसोलिडेट करना है, टोटल करके दिखाना है. तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई विल गो टू माय लास्ट शीट विच इज द कंसोलिडेट शीट. विल गो टू द डेटा मेन्यू और यहाँ से आप जाओगे कंसोलिडेट ऑप्शन पे विच इज डाउनवर्ड्स थर्ड नंबर. हियर यू विल सी दिस डायलॉग बॉक्स. सबसे पहले आपको यहाँ से फंक्शन को चूज करना है जो भी आप उस पर अप्लाई करना चाहते हैं, मीन्स डेटा पे. सम, काउंट, एवरेज, मैक्स, मिन, प्रोडक्ट, काउंट, स्टैंडर्ड डेविएशन, पॉपुलेशन, सैम्पल, पॉपुलेशन, इस तरह से ये आपके पास ये फंक्शंस है. हमने बाय डिफॉल्ट इसको सम ही रहने दिया. और यहाँ पे कंसोलिडेशन की रेंजेस पहले ब्लैंक आती हैं, आपको चूज करनी है. तो इसके लिए आप क्या करेंगे, सोर्स डेटा रेंज जो आपको दिख रहा है, आपने यहाँ से यू हैव टू क्लिक ऑन दिस श्रिंक बटन एंड सबसे पहले आप अपनी ABC ब्रांच में जाएंगे और जहाँ से आपका डेटा है, चाहे वो न्यूमेरिकल डेटा है, चाहे वो रो या कॉलम लेबल है. रो लेबल मतलब कि रो के जो नेम है, चॉकलेट, कुकीज, पेस्ट्री, जो रो में डेटा है, और कॉलम लेबल मतलब कि जो कॉलम की हेडिंग है, आइटम, जनवरी, फरवरी. तो हमने A1 से लेके C6 तक इसको सेलेक्ट कर दिया. आप यहाँ पे देखो, आपकी जो शीट है उसका नाम आ गया और आपके सेल रेंज का नाम आ गया A1 से C6. इस पर क्लिक किया हमने. इसको हम यहाँ से कर देंगे ऐड बाय क्लिकिंग ऑन द ऐड बटन. फिर आप यहाँ से जाओगे XYZ ब्रांच वाली शीट पे. अगेन सेलेक्ट द डेटा फ्रॉम A1 टू C6 लाइक दिस एंड देन अगेन क्लिक ऑन द ऐड बटन. अभी हमने यहाँ पे 2 शीट्स ली हैं. अगर आपको लगता है कि आपकी फाइल में 2 से ज़्यादा शीट्स हैं तो आप वो भी ले सकते हैं बाय क्लिकिंग ऑन ऐड बटन अगेन एंड अगेन.
नाउ नेक्स्ट इज कॉपी रिजल्ट्स टू। तो कॉपी रिजल्ट्स टू में क्या है, आपका डेटा जहाँ पे जाके समराइज होके कंसोलिडेट होके स्टोर होगा, ये वो वाली शीट है। तो यहाँ पे आप स्ट्रिंग बटन पे जाएंगे और कंसोलिडेट शीट पे जाओगे एंड यू हैव टू सेलेक्ट द फर्स्ट सेल विच इज द A1। ठीक है, अगेन क्लिक ऑन दिस वन एंड फ्रॉम हियर यू हैव टू क्लिक ऑन ओके। ओके पे जाने से पहले आपको यहाँ पे एक ऑप्शंस का बटन मिलेगा, क्लिक ऑन दिस प्लस ऑप्शन एंड रो लेबल, कॉलम लेबल एंड लिंक टू सोर्स डेटा, ये अनचेक्ड होते हैं। आप इसको चेक भी कर सकते हो या अनचेक भी रहने दे सकते हो एज पर योर रिक्वायरमेंट। रो लेबल मतलब कि आपको यहाँ पे रोज की हेडिंग चाहिए जो कि आपकी आइटम्स के नाम थी, कुकीज, पेस्ट्रीज, चॉकलेट्स लाइक दिस। कॉलम लेबल यानी कि आपको कॉलम की हेडिंग चाहिए, एक था आइटम्स, एक था जनवरी, एक था फेब्रवरी। और लिंक टू सोर्स डेटा का मतलब होता है कि अगर आप इस ऑप्शन को टिक मार्क करके रखते हो तो फर्दर आपने कोई भी चेंजेस अगर किए किसी भी शीट में तो वो फाइनल रिजल्ट में अपडेट हो जाता है। अब मान लो मैं इसको नहीं लेती हूँ एंड आई क्लिक ऑन ओके, तो देखो यहाँ पे कॉलम की हेडिंग नहीं आ रही, ना रो की हेडिंग आ रही है, और ये मेरा डेटा सम होके तो आ गया। इसका क्या है, 66 है, तो एबीसी ब्रांच में देखो हमारा कितना है, 14,000 और 52,000, 66 होके तो आ गया, लेकिन कोई हेडिंग नहीं है। और मान लो अगर मैं यहाँ पे चेंजेस करती हूँ, सपोज मैंने 14 का यहाँ पे 15 कर दिया, तो अगर आप यहाँ पे जाते हैं कंसोलिडेट वाली शीट पे तो आपको यहाँ पे 66 ही दिखा रहा है, 67 नहीं शो कर रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसके लिए डेटा में वापस से जाएंगे और यहाँ से आप लोगे अपना कंसोलिडेट ऑप्शन। ये आपने सारी चीज़ें पहले से ली हुई हैं, आप यहाँ से ऑप्शंस बटन पे जाएंगे, क्लिक ऑन द रो लेबल, क्लिक ऑन द कॉलम लेबल एंड क्लिक ऑन लिंक टू सोर्स डेटा एंड देन क्लिक ऑन ओके। एज सुन एज यू डू दिस वन, देखो यहाँ पे आपकी सारी हेडिंग्स भी आ गई, ये रो लेबल्स भी आ गए और यहाँ पे 67 हो गया जो कि पहले 66 था। अब देखो इफ आई गो टू XYZ ब्रांच अगेन एंड मैं यहाँ जूस में जनवरी में कर देती हूँ 69। ठीक है, तो जो भी कंसोलिडेट में मेरी वैल्यू है दैट विल गेट चेंज्ड। ठीक है, और एक चीज आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे प्लस का साइन आ रहा है और रो का नंबर देखिए 1 4 7 10 13 16, यानी कि बीच में इसके सेकंड और थर्ड है, फिर फिफ्थ और सिक्स रो ऐसे इसके अंदर हिडन है। तो हमने प्लस साइन पे क्लिक किया और यहाँ पे देखो आपका क्या आ रहा है, चॉकलेट एबीसी ब्रांच, चॉकलेट XYZ ब्रांच, 15,000 इसकी वैल्यू थी, 52 इसकी वैल्यू थी और ये चॉकलेट का टोटल होके 67 आ गया। सेम वे इफ आई क्लिक ऑन दिस वन, ये कुकीज का है एबीसी और XYZ ब्रांच की वैल्यूज और ये टोटल होके दैट इज सम होके आपका आ गया। ठीक है, तो इस तरह से आपने क्या करना है, आपने डेटा को कंसोलिडेट करना है और ये आपको ऑप्शन कौन से मेन्यू में मिलेगा, डेटा मेन्यू में नीचे से थर्ड ऑप्शन दैट इज कंसोलिडेट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसके एक बार स्टेप्स पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हमने स्प्रेडशीट को ओपन किया जिसका डेटा कंसोलिडेट करना है, शीट्स बना ली जिसमें भी आपका डेटा है, डेटा में कंसोलिडेट ऑप्शन पे जाएंगे और डिफॉल्ट में डिफॉल्ट फंक्शन इसके अंदर सम प्रेजेंट होता है, आप कोई और फंक्शन भी ले सकते हैं, जो आपको इसमें फंक्शन चाहिए आप वो लेंगे ड्रॉप डाउन लिस्ट में से। एंड सोर्स डेटा रेंज के लिए हमने ABC और XYZ दोनों ब्रांच का डेटा लिया है एंड ऐड बटन में आपने क्लिक करना है टू टेक द डेटा वन बाय वन एंड कॉपी रिजल्ट्स टू वाला जो एरिया है वहां पे आपको सेलेक्ट करना है कि कहाँ पे आपको फाइनल डेटा चाहिए, तो वहां पे आपका डेटा आ जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पे आपने देखा कंसोलिडेट बाय रोज एंड कॉलम्स देखा था ना, आपका रो लेबल्स एंड कॉलम लेबल्स एंड लिंक टू सोर्स डेटा का ऑप्शन होता है, ताकि जो भी आप मॉडिफिकेशन किसी भी शीट में करते हैं वो फाइनल रिजल्ट पे इफेक्ट उसका दिखाएगी। ठीक है, लास्ट में हमने ओके बटन पे क्लिक किया, कंसोलिडेट हो गया हमारा डेटा। तो इस तरह से हमने क्या किया, डेटा के अंदर कंसोलिडेशन की। दिस इज हाउ टू डू द कंसोलिडेशन। अब हम चलते हैं अपने सब टोटल्स पे। नाउ if we talk about subtotals, subtotals basically क्या है, it creates the group automatically and applies common function like sum average on the grouped data। सब टोटल जो ऑप्शन है हमारा कैल्क के अंदर जो फीचर है, ये क्या करता है, डेटा की ग्रुपिंग कर देता है। अब इसके लिए आपका जो कॉलम है, एक से ज्यादा कॉलम है या जो भी कॉलम है जिसमें आप ग्रुपिंग करवाना चाहते हैं उसमें आपका सेम डेटा होना चाहिए ताकि वो ग्रुपिंग कर सके। एंड इस ऑप्शन पे आपकी ग्रुपिंग ऑटोमेटिकली हो जाती है और आप उस पर कॉमन फंक्शंस लगा सकते हैं जैसे कि सम, एवरेज या फिर प्रोडक्ट या और कोई फंक्शन जो भी उसमें अवेलेबल है। So one can use any type of summary function for each column as per the requirement of the data analysis। जो आपकी रिक्वायरमेंट है आप उसके अकॉर्डिंग उसमें फंक्शन लगा सकते हैं। It can group subtotals by using category and sort them in the ascending or descending order so that one need not to use a filters। आप इसमें अगर डेटा को किसी ऑर्डर में अरेंज करना चाहते हैं तो वो भी ये कर देता है अकॉर्डिंग टू द चूजन कैटेगरी। ये इसके स्टेप्स हैं, तो स्टेप्स को समझने के लिए हम पहले प्रैक्टिकल करके देखेंगे। और सब टोटल्स ऑप्शन भी आपको कहाँ मिलेगा, इन द डेटा मेन्यू।
ठीक है, तो इसके लिए हम जाते हैं वापस से अपने ओपन ऑफिस पे, सॉरी लिब्रे ऑफिस पे, एंड हेयर वी हैव दिस सब टोटल शीट। यहाँ पे इसमें देखिए मैंने यहाँ पे क्या किया हुआ है, आई हैव दिस रोल नंबर, क्लास नेम, इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, ये कॉलम्स हैं और उनकी कुछ वैल्यूज है सेकेंड से 11 तक, यानी कि टोटल 10 वैल्यूज आई एम हैविंग। सम स्टूडेंट्स आर ऑफ क्लास 10th है, सम स्टूडेंट्स आर ऑफ क्लास 10th बी। ठीक है, अब ग्रुपिंग कर रही है डेटा की, तो उस कॉलम के अकॉर्डिंग ग्रुपिंग की जाती है जिसमें सेम टाइप ऑफ डेटा है। जैसे कि क्लास के अंदर मेरे पास 10th ए के स्टूडेंट्स हैं, तो इसके ऊपर मैं ग्रुपिंग कर सकती हूँ। अगर मेरा रोल नंबर कोई सेम हो, रोल नंबर तो एक्चुअल सेम होता नहीं है, अगर मेरा नेम सेम हो तो उस केस में हम ग्रुपिंग कर सकते हैं। अगर मार्क्स कहीं पे सेम है तो मार्क्स के बेसिस पे ग्रुपिंग हो सकती है, यानी कि ग्रुपिंग उस कॉलम पे होगी जिसमें आपका सेम डेटा है। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, वी विल गो टू द डेटा मेन्यू और यहाँ से आपने जाना है सब टोटल्स ऑप्शन पे। दिस इज द सब टोटल्स ऑप्शन, यहाँ पे हम गए एंड ये डेटा हमारा सेलेक्ट हो गया, आप देख सकते हो। अब इसके अंदर टोटल 3 ग्रुप्स है, फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप, थर्ड ग्रुप। इसमें टोटल 3 ग्रुप्स में से आप कितनी भी ग्रुपिंग कर सकते हैं, पहले हम एक ग्रुप बना के देखते हैं। ग्रुप बाय जो भी आपके कॉलम के नेम है ये सारे दिखाएगा, आपको जिसके अकॉर्डिंग ग्रुपिंग करनी है आप वो सेलेक्ट कर लो। जैसे कि मैंने यहाँ पे क्लास को सेलेक्ट किया एंड सब टोटल्स कैलकुलेट कराना है और क्या फंक्शन आपको लगाना है वो आप यहाँ से चूज करोगे। सपोज मुझे इसमें करना है, एवरेज करना है, आई क्लिक ऑन दिस एवरेज ऑप्शन। रोल नंबर का करना है नहीं, मुझे करना है मार्क्स का, इंग्लिश के मार्क्स, हिंदी के मार्क्स, जो जो आप लेना चाहते हैं सेलेक्ट कर लो, ज़्यादा नहीं लेने, दैट्स ओके। मैथ्स के मार्क्स 3 का सपोज हमने एवरेज कर लिया। ठीक है, लेकिन आपको तीनों के लिए ना एवरेज अलग से लेना पड़ेगा, इंग्लिश के लिए एवरेज, देन हिंदी के लिए एवरेज, बिकॉज बाय डिफॉल्ट सम ऑप्शन आपका सेलेक्टेड। फिर मैथ्स के लिए आपका एवरेज आ गया, देन क्लिक ऑन द ओके बटन। अब देखो यहाँ पे इंग्लिश, हिंदी और मैथ्स 10th ए के सारे स्टूडेंट्स इकट्ठे हैं और यहाँ पे आपका इस तरह से आ गया 65, 60, 45। ये इंग्लिश का एवरेज आ गया 10th ए के स्टूडेंट्स का। फिर 10th बी के स्टूडेंट्स का यहाँ से एवरेज आ गया और ये ग्रैंड एवरेज आ गया, पूरा का पूरा एवरेज हो गया आपका दोनों क्लासेस का। तो हमने इंग्लिश, हिंदी और मैथ्स के लिए किया था, इनका एवरेज आ गया 10th ए के लिए, 10th बी के लिए, एंड देन आपका आ गया टोटल एवरेज। साइंस और सोशल साइंस का हमने नहीं किया था तो वो आपका नहीं आया। अब इसको हम कंट्रोल जी कर देते हैं। सपोज यहाँ पे मैंने चेंज कर दिया एंड आई मेक इट ए। ठीक है, अभी मेरे पास कितने स्टूडेंट्स हैं, 10th ए वाले 4 स्टूडेंट्स हैं। एंड सपोज हम यहाँ से 10th बी में लवीशा है और 10th बी में हनी के प्लेस पे भी कर देते हैं लवीशा। ठीक है, राइट। अब सपोज मैं इसकी ग्रुपिंग क्लास के अकॉर्डिंग भी करती हूँ एंड नेम के अकॉर्डिंग भी करती हूँ, तो आप देखना कैसे होगी। डेटा में गए, यहाँ से आपने लिया सब टोटल्स, यहाँ से आपने इसको कर दिया ग्रुप बाय, पहले हमने कर दिया क्लास से, एंड यहाँ पे हमने अगेन एवरेज ले लिया, सपोज इंग्लिश का एवरेज, और यहाँ से हमने ले लिया हिंदी का एवरेज। ठीक है, और सेकंड ग्रुप में हम जाते हैं, यहाँ पे हम ग्रुपिंग कर देते हैं सपोज नेम से ग्रुपिंग कर दी, और सब टोटल्स में सपोज मैंने मैथ्स का सम कर दिया। ठीक है, यहाँ से कर दिया हमने ओके। तो आप यहाँ पे देखो 10th ए में जो मेरा स्टूडेंट था जिसका मैंने चेंज किया था, वापस एक बार कंट्रोल जी करते हैं, 10th ए में रोहन था। ठीक है, अब ये देखो 10th ए वाला जो रोहन है वो नीचे से ऊपर आ गया, ग्रुपिंग हो गई, 10th ए वाले स्टूडेंट्स एक साथ आ गए, 10th बी वाले स्टूडेंट्स एक साथ आ गए। इंग्लिश और हिंदी का एवरेज निकालना था, तो 10th ए के इंग्लिश के स्टूडेंट्स का, इंग्लिश के मार्क्स का एवरेज निकल गया, फिर हिंदी के मार्क्स का एवरेज निकल गया, और मैथ्स का यहाँ पे सम निकल रहा है। मैथ्स का जो है वो सम निकाल रहे हैं बेस्ड अपॉन द ग्रुपिंग अकॉर्डिंग टू द क्लास एंड ग्रुपिंग अकॉर्डिंग टू द नेम। तो यहाँ पे अमित का सम किया 30। ठीक है, क्योंकि एक एक स्टूडेंट है, और लवीशा यहाँ पे 2 थी, लवीशा के बाद सागर था, हनी के प्लेस पे हमने लवीशा किया था, तो ये दोनों लवीशा इकट्ठे आ गई। ठीक है, तो ग्रुपिंग में बेसिकली क्या कर रहे हैं, जिस कॉलम के अकॉर्डिंग ग्रुपिंग कर रही है ना, उसमें जो सेम वैल्यूज है वो एक साथ आ रही है, और उसके ऊपर जो भी हमने फंक्शन अप्लाई किया उसके अकॉर्डिंग उसका रिजल्ट आ रहा है। ये 10th के स्टूडेंट्स का इंग्लिश और हिंदी का एवरेज आ गया, और जो आपके 10th बी स्टूडेंट्स है उनका भी इस तरह से इंग्लिश और हिंदी का एवरेज आ गया, और सम आ गया आपके मैथ्स के ऊपर। तो यहाँ पे देखो लवीशा 2 स्टूडेंट्स थे 10th बी में, तो इनका एक का स्टूडेंट का मार्क्स है 70, एक के 90 थे, तो टोटल हो गया आपके पास 160 आ गया। ठीक है, तो इस तरह से हमने किस ऑपरेशन को, दैट इज सब टोटल्स ऑपरेशन को परफॉर्म करना है, और यहाँ से आपका ग्रैंड सम भी आ गया और ये आपका ग्रैंड एवरेज। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये है हमारा कौन सा ऑपरेशन, दैट इज अ सब टोटल्स ऑपरेशन। आई होप दिस इज क्लियर। तो एक बार हम इसके स्टेप्स पे चलते हैं। सबसे पहले हमने शीट ओपन की जहाँ पे लेबल्स हैं, डेटा मेन्यू में आपने ऑप्शन ओपन करना है, ग्रुपिंग करनी है,
जिसके अकॉर्डिंग ग्रुपिंग करनी है उस कॉलम को सेलेक्ट करना है और उस पर जो फंक्शन अप्लाई करना है वो आपने चूज करना है एंड देन क्लिक ऑन द ओके बटन। आप इसमें भी कितने भी ग्रुप बना सकते हो, एक बार हमने एक ग्रुप बनाया, फिर हमने 2 ग्रुप बनाए, ऐसे ही आप 3 ग्रुप भी बना सकते हो, ठीक है। अब आता है हमारे पास व्हाट इफ सिनेरियोस। व्हाट इफ, व्हाट शुड बी माय आउटपुट इफ माय इनपुट इज दिस। तो जो सिनेरियोज होते हैं ना वो इनपुट से आउटपुट निकालने का काम करते हैं। So what if scenario क्या है? Set of values that can be used with the calculations in the spreadsheet. And a name is given to the scenario and several scenarios can be created on the same sheet. सिनेरियो में हम क्या करते हैं, जो भी हम सिनेरियो बनाते हैं यानी कि इनपुट से आउटपुट निकालते हैं, जो भी हम ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं उसको हम एक नाम दे सकते हैं, ठीक है। और एक शीट में आप कितने भी सिनेरियोज बना सकते हो। It is used to explore and compare various alternatives depending upon the changing condition. किसी भी इनपुट को चेंज करने पे आउटपुट में क्या चेंजेस आते हैं वो हम इसके थ्रू चेक कर सकते हैं। एंड मेनली इस जो टूल, ये जो सिनेरियो है इसकी जो डेफिनेशन है वो क्या है, इट इज यूज्ड टू प्रिडिक्ट द आउटपुट while changing the input which reflects the output and thus one can choose a best plan of action based on it. यानी कि किसी भी इनपुट को चेंज करने से इसमें क्या आउटपुट आता है जिसकी हेल्प से हम अपना डिसीजन ले सकते हैं, वो काम होता है आपका सिनेरियोस का। अब इसके कुछ स्टेप्स दिए हुए हैं, ये आपको ऑप्शन कहाँ मिलेगा, इन द टूल्स में। इसको हम समझते हैं कैसे बनाना है। वापस से हम अपनी शीट पे आते हैं, नीचे हमने सिनेरियोस के लिए ये लिखा हुआ है। नाउ वी आर हियर टू द सिनेरियोस शीट। यहाँ पे हमारे पास 3 वैल्यूज है, सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस एंड प्रॉफिट एंड लॉस, 500, 300 एंड 200 रिस्पेक्टिवली। तो इनपुट हमारे पास सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रहेगा। इनमें किसी भी एक पे चेंज करने पे हमारे प्रॉफिट और लॉस पे डिफरेंस आएगा। Suppose my selling price is 500 and my cost price is 300, and if I apply the formula here equals to B1 minus B2. B1 is my selling price and B2 is my cost price. तो जब selling price में से cost price को minus करेंगे और अगर मेरा selling price ज़्यादा है I'll have profit, otherwise I'll have loss. तो यहाँ हमने formula लगाया हुआ है। तो suppose मैं यहाँ पे अगर कर देती हूँ in place of 500 I make it suppose 100, तो what will happen here is जो आंसर होगा प्रॉफिट और लॉस का वो नेगेटिव में आ रहा है, इट मीन्स वहाँ पे हमारा लॉस हो रहा है। तो इस तरह से हम कोई भी वैल्यू चेंज करके इनपुट पे हम आउटपुट को निकाल सकते हैं। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सिनेरियो। सपोज ये मेरा पहली वैल्यू है, दैट इज सेलिंग प्राइस इज 500, कॉस्ट प्राइस इज 300 एंड प्रॉफिट इज ऑफ 200। हम इसको फर्स्ट सिनेरियो बनाते हैं। सेलेक्ट किया, टूल्स में गए, यहाँ से आप जाओगे सिनेरियोज पे एंड यहाँ से आपने अपने सिनेरियो का नाम देना है। सपोज मैंने यहाँ से दे दिया PL9, ठीक है। कमेंट में आपके पास क्रिएटेड बाय डेट एंड टाइम आएगा। डिस्प्ले बॉर्डर में आप इसके कलर को चेंज कर सकते हो। अभी के लिए यहाँ से मैं कॉपी बैक ऑप्शन को हटा देती हूँ, इसका यूज हम आगे समझेंगे। देन क्लिक ऑन ओके। तो यहाँ पे इन वैल्यूज के साथ मेरा फर्स्ट सिनेरियो बन चुका है, ठीक है। नाउ आई मेक सम चेंजेस, दैट इज हमने सेलिंग प्राइस को यहाँ से कर दिया सपोज 600, तो प्रॉफिट हमारा कितना हुआ 300 का हुआ। अगेन हमने इसको सेलेक्ट किया, टूल्स में जाएंगे, सिनेरियोज पे आप जाओगे और यहाँ से आपने इसका नाम दे दिया सपोज PL10, ठीक है। और यहाँ से हम इसके कलर को चेंज कर सकते हैं, सपोज आई गिव दिस कलर और कॉपी बैक ऑप्शन को अगेन से हम डीसेलेक्ट करके ओके कर देते हैं। तो अब देखो यहाँ पे जो PL9 आपने बनाया था उसमें वैल्यू थी 500, 300 आपका कॉस्ट प्राइस, 200 आपका प्रॉफिट। अब PL10 जब आपने बनाया तो आपने वैल्यू उसमें चेंज करी थी, यानी कि इनपुट के चेंज होने से आउटपुट में भी चेंजेस हुआ, 2 सिनेरियो बन गए। अब देखो अगर मैं यहाँ से एक और सिनेरियो बनाती हूँ, सपोज आई मेक सम चेंजेस इन द कॉस्ट प्राइस, मैंने यहाँ से इसको कर दिया 500, तो प्रॉफिट और लॉस यानी कि प्रॉफिट मेरा कितने का हो रहा है 100 का। आई सेलेक्टेड अगेन, आई गो टू द टूल्स, आई गो टू सिनेरियोज ऑप्शन, यहाँ से हमने इसको नाम दे दिया PL11 एंड यहाँ से हम इसका बॉर्डर का कलर चेंज कर देते हैं एंड कॉपी बैक ऑप्शन को अगेन अनटिक करते हैं, क्लिक ऑन ओके। तो मेरा थर्ड सिनेरियो बन गया। तो अब तीनों में देखो 9 में वैल्यू थी 500 300, फिर हुई 600 300 और फिर हमने चेंजेस किए 600 500, ठीक है। अब सपोज मैं एक और सिनेरियो बनाती हूँ, अब इसके अंदर मैंने सेलिंग प्राइस को कर दिया सपोज 900, तो मेरा प्रॉफिट और लॉस में चेंजेस हो गए, दैट इज प्रॉफिट मेरा 400 का हो गया। हमने इसको सेलेक्ट किया, we selected this much part and then we go to the tools menu और यहाँ से हम जाते हैं सिनेरियोज ऑप्शन पे और इसको हम कर देते हैं नाम PL12 के नाम से। और ये कॉपी बैक का जो सिलेक्टेड ऑप्शन है इसको हम एज इट इज रहने देते हैं, कलर हम यहाँ से चूज कर लेते हैं एंड देन यू क्लिक ऑन द ओके ऑप्शन। तो ये जो PL12 है इसमें 900 वाली वैल्यू आ रही है, लेकिन इससे पहले मेरे पास डिफरेंट वैल्यू थी 11 में, तो दैट वाज
माई डिफरेंट वैल्यू। अब देखो 9 में मेरी वैल्यू है 500, 300, 200, 10 में है 600, 300, 300, 11 में है 600, 500, 100 और 12 में है 900, 500, 400। इसके बाद हम एक और सिनेरियो बनाते हैं जिसमें हमने अगेन सेलिंग प्राइस में चेंजेस करके इसको कर दिया 1000। ठीक है, कॉपी बैक ऑप्शन हमारा सिलेक्टेड था, हमने इसको सिलेक्ट किया, टूल्स में गए, सिनेरियोज पे गए, इसको हमने नाम दे दिया PL13, PL13। अब कॉपी बैक ऑप्शन अगेन सिलेक्टेड है, सिलेक्टेड ही रहने दिया, यहाँ से हमने इसका कलर चूज कर लिया एंड क्लिक ऑन ओके। ठीक है, अब आप चेक करो कि जो आपकी PL12 वाली वैल्यू है, इसमें क्या था, पहले 900 था और 13 में हमने चेंज किया था 1000। लेकिन जब मैंने कॉपी बैक ऑप्शन को सिलेक्ट किया तो जो वैल्यू आपने सिनेरियो में ली थी 13 वाले में, यानी कि न्यू सिनेरियो में आपने ली थी, वो कॉपी बैक हो गई पीछे वाले सिनेरियो पे जिसमें कि सेलिंग प्राइस हमारा 900 था। तो कॉपी बैक ऑप्शन कर क्या रहा है, आपके जो भी इनपुट में आप चेंजेस कर रहे हो उस वैल्यू को पीछे वाले सिनेरियो पे, यानी कि लेटेस्ट उससे पहले वाला जो सिनेरियो है उस पर कॉपी कर रहा है। दैट इज द यूज ऑफ द कॉपी बैक ऑप्शन। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे PL9 में ये वैल्यू है आपकी, देन आपकी 10 में ये वैल्यू है, देन आपकी 11 में चेंज है वैल्यू, देन आपकी 12 में और 13 में आप देख सकते हो जो आपकी वैल्यू है ना वो सेम है क्योंकि कॉपी बैक ऑप्शन सेलेक्टेड था। अब सपोज मैं यहाँ से इतने पार्ट को सेलेक्ट करूँ एंड आई गो टू द टूल्स मेन्यू एंड आई गो टू द सिनेरियोज ऑप्शन एंड आई क्लिक ऑन द ऑप्शन कॉपी एंटायर शीट एंड आई क्लिक ऑन ओके। तो आप नीचे देखो ये जो सिनेरियो आपने बनाया था ना ये पूरा का पूरा कॉपी हो चुका है। ठीक है, 1000, 500, 500 ये कॉपी हो चुका है। लेकिन आपको नहीं कॉपी करना तो यू कैन डी सेलेक्ट दैट ऑप्शन। ठीक है, तो दिस इज हाउ इट विल वर्क। यहाँ से आप कोई भी सिनेरियो इस तरह से बना सकते हैं और आप कोई भी एक इनपुट पे चेंज करके आउटपुट में चेंजेस चेकआउट कर सकते हैं, लेकिन एक टाइम पे एक इनपुट पे चेंज करना है उससे आपके आउटपुट पे इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सिनेरियोज। चलिए अब हम चलते हैं अपने प्रेजेंटेशन पे। तो सिनेरियो के सारे स्टेप हो गए। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। अब हम आते हैं व्हाट इफ एनालिसिस टूल पे। अभी हमने व्हाट इफ सिनेरियोज तो पढ़े, अब हमारे पास है मल्टीपल ऑपरेशंस का ऑप्शन। तो सिनेरियो में जो काम हो रहा है वो एक इनपुट को चेंज करने से एक आउटपुट हमारे पास आ रहा है। ठीक है, या तो हम सेलिंग प्राइस को चेंज कर रहे थे या हम कॉस्ट प्राइस को चेंज कर रहे थे। लेकिन व्हाट इफ एनालिसिस टूल में हमारे पास आता है मल्टीपल ऑपरेशंस, जिसमें मल्टीपल वैल्यूज के साथ, मल्टीपल इनपुट वैल्यू के साथ हम काम कर सकते हैं। ठीक है, तो इस केस में देखो ये आपको मिलेगा डेटा मेन्यू के अंदर एंड द ऑप्शन इज मल्टीपल ऑपरेशन। तो अगर मेरे पास बहुत सारे सेलिंग प्राइस हैं, सपोज सेलिंग प्राइस यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी है और कॉस्ट प्राइस है। ठीक है, और मैं चेंजेस इस सेलिंग प्राइस में कर रही हूँ, इसमें भी कर रही हूँ, इस पे भी कर रही हूँ और पर्टिकुलर कॉस्ट प्राइस मेरे पास है, तो उसके कंपैरिजन में उसके रिजल्ट में मेरे पास क्या प्रॉफिट या क्या लॉस होगा दैट आई नीड टू चेक। ठीक है, तो यानी कि मैं मल्टीपल इनपुट के साथ काम करके मल्टीपल आउटपुट हम निकाल रहे हैं। उसके लिए हमारे पास क्या है, व्हाट इफ एनालिसिस टूल, जिसमें कि हमारा आता है मल्टीपल ऑपरेशंस। मल्टीपल ऑपरेशन क्रिएट्स अ फॉर्मूला एरे टू डिस्प्ले द लिस्ट ऑफ रिजल्ट्स ऑन अ लिस्ट ऑफ द ऑल्टरनेटिव वैल्यू। डिफरेंट इनपुट पे डिफरेंट आउटपुट निकाल रहे हैं आप इसमें। ठीक है, तो डेटा मेन्यू में आपके पास इस तरह से होगा मल्टीपल ऑपरेशंस का ऑप्शन, यहाँ पे इसके स्टेप्स दे रखे हैं। तो इसको हम समझते हैं कैसे करना है। अब हमारे पास यहाँ पे एक शीट है जिसका नाम है मल्टीपल ऑपरेशन। अगेन देखो हमारे पास यहाँ पे सेलिंग प्राइस है, कॉस्ट प्राइस है, फिक्स्ड कॉस्ट, आइटम सोल्ड एंड प्रॉफिट। एंड एक हमने यहाँ पे टेबल बनाई हुई है जिसमें एनुअल सेल और प्रॉफिट का कॉलम है। ये सारे प्रॉफिट हमें निकालने हैं। एनुअल सेल और जो आइटम सोल्ड है वो एक ही चीज है, इसको हम समझते हैं। सपोज माई सेलिंग प्राइस इज 20, माई कॉस्ट प्राइस इज 5, फिक्स कॉस्ट मेरी 3000 है और आइटम सोल्ड मेरी 500 है। तो मेरा प्रॉफिट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। अगर सेलिंग प्राइस 20 और कॉस्ट प्राइस 5 है तो 20 माइनस 5 कितना हुआ, 15 हुआ। यानी कि एक प्रोडक्ट पे आपको 15 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, और आइटम्स कितनी सोल्ड है, 500। तो एक प्रोडक्ट पे अगर 15 का प्रॉफिट हो रहा है तो 500 आइटम्स में कितने का प्रॉफिट होगा, 500 मल्टीप्लाई बाय 15। ठीक है, 7500 का, 7500 का प्रॉफिट हुआ और उसमें से फिक्स कॉस्ट जो है वो आपकी 3000 है, वो कॉस्ट है, एक्सपेंस है, वो आपको हटाना पड़ेगा। तो 7500 में से जब आप 3000 को हटाएंगे तो आपके पास प्रॉफिट बचेगा 4500। दोबारा समझो, सेलिंग प्राइस 20, कॉस्ट प्राइस 5, 20 माइनस 5 15, एक प्रोडक्ट का प्रॉफिट। टोटल आइटम्स है 500, तो 500 इंटू 15 हुआ हमारा 7500, जिसमें से 3000 हमारी फिक्स्ड कॉस्ट यानी कि हमारा खर्चा है, एक्सपेंस है, वो हमने निकाल दिया, बचा हमारे पास 4500। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे प्रॉफिट का फॉर्मूला लगाया है, इक्वल्स टू B4 इंटू B1 माइनस B2।
B1 माइनस B2 मीन सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। उसमें हमने क्या मल्टीप्लाई किया, जो हमारी आइटम सोल्ड है, जो ये आएगा उसमें से फिक्स्ड कॉस्ट को हटा देना है, विच इज इन द सेल B3। ये आ गया हमारे पास, ठीक है। तो हमारी जो एनुअल सेल है, अगर हमारी 500 आइटम सेल है तो उसमें प्रॉफिट कितना हुआ है, 500 में तो 4500 आ रहा है। फिर 1000 अगर सेल होती है हमारी आइटम, तो उस पर कितना प्रॉफिट होगा, वो सारा हमें निकालना है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, यू हैव टू सेलेक्ट दिस मच पार्ट, एंड यहाँ से आप जाएंगे डेटा पे, एंड यहाँ से आप जाएंगे मल्टीपल ऑपरेशंस पे। अब यहाँ पे देखो आपके पास ये जो डायलॉग बॉक्स है, इसके अंदर तीन चीजें हैं, एक है फॉर्मूलाज, रो इनपुट सेल, कॉलम इनपुट सेल। फॉर्मूलाज में आपको वो सेल एड्रेस डालना है जिसमें आपका फॉर्मूला है। तो ये मेरा फॉर्मूला इसके अंदर है, दैट इज सेल B5, $B$5 अपने आप आ गया। अब जो मेरा डेटा है, प्रॉफिट है मेरा, किस में निकलना है, कॉलम के अंदर निकलना है, तो रो इनपुट वाले को आप खाली छोड़ दोगे। अगर ये डेटा मेरा रो की फॉर्म में टेबल बना होता तो हम इसके अंदर डेटा डालते, इसको छोड़ देते। तो मुझे क्या करना है, कॉलम इनपुट सेल पे जाना है, और किसके अकॉर्डिंग प्रॉफिट निकल रहा है, आइटम सोल्ड के बेसिस पे हम प्रॉफिट निकाल रहे हैं। लिखा है ना एनुअल सेल, एनुअल सेल का मतलब आइटम सोल्ड की बात की जा रही है, तो इसके बेसिस पे हम प्रॉफिट निकाल रहे हैं। तो आई हैव टू सेलेक्ट दिस सेल एड्रेस, दैट इज माई B4, एंड क्लिक ऑन द ओके बटन। तो आपके पास यहाँ पे क्या आ गया, ये वैल्यूज आ गई, ठीक है। तो 500 पे हमारा कितना हो रहा था, 4500। अगर 1000 आइटम सोल्ड होंगी तो 12000 का प्रॉफिट होगा, इस तरह से, ठीक है। तो ये जो हमने किया ना, यहाँ पे सपोज देखो प्रॉफिट में हैशटैग वैल्यू आ रहा है, अब आप इसको सिलेक्ट कर लो, इतने पार्ट को, टूल्स में डेटा में जाओ, मल्टीपल ऑपरेशंस पे, फॉर्मूलाज में आप ये ले लो, और कॉलम इनपुट सेल में आपके पास आ गया आइटम सोल्ड, एंड क्लिक ऑन ओके, ठीक है। आपके पास इस तरह से यहाँ पे वैल्यूज आ जाएंगी। तो ये आइटम सोल्ड है तो ये प्रॉफिट है, इतनी आइटम सोल्ड है तो ये प्रॉफिट है। तो यहाँ पे आपने देखा कि मल्टीपल इनपुट वैल्यूज है, मल्टीपल वैल्यूज दे रखी है कितनी आइटम सोल्ड है, और उसके बेसिस पे मल्टीपल प्रॉफिट्स हमारे पास आते हैं। तो यही काम है आपका मल्टीपल ऑपरेशन का, जिसमें आप डिफरेंट इनपुट वैल्यू से डिफरेंट आउटपुट निकाल सकते हैं। ये जो भी हमने स्टेप्स परफॉर्म किए, ये सारे आपके स्टेप वाइज इस तरह से दे सकते हैं, एंड दिस ऑप्शन यू विल फाइंड इन द डेटा मैन, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट अपने टॉपिक पे, विच इज द गोल सीक। गोल सीक यानी कि गोल, गोल मीन्स आउटपुट, आउटपुट पता है, इनपुट निकालना है। सिनेरियो में हम क्या कर रहे थे, हमें पता था इनपुट, हम निकाल रहे थे आउटपुट एक, और गोल सीक में हमें आउटपुट पता है और हमें इनपुट निकालना है एक टाइम पे एक, यानी कि एक आउटपुट के चेंज करने पे क्या इनपुट आएगा, ठीक है, एक इनपुट हमारा निकलेगा। सो प्रेडिक्ट द आउटपुट, we keep on changing the input values to get the desired output। गोल सी की हेल्प से हम इनपुट को निकालते हैं फॉर अ स्पेसिफिक आउटपुट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको ये पता करना है नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस टू गेट द डिजायर्ड आउटपुट, देन यू कैन यूज अ गोल सीक एनालिसिस टूल। किसी भी चीज की नंबर ऑफ यूनिट्स कितनी प्रोड्यूस हुई है, मतलब इनपुट पता करना है बेस्ड अपॉन अ गिवन आउटपुट, तो आप उसमें गोल सीक का यूज कर सकते हो। ये इसके कुछ स्टेप्स गिवन है। ये ऑप्शन आपको मिलेगा इन दिस मेन्यू, विच इज द टूल्स मेन्यू, जिसमें हमने बाकी ऑप्शंस को देखा, डिफरेंट और ऑप्शंस को देखा। तो इसके लिए यहाँ पे हमारे पास गोल सी की एक शीट बनी हुई है। अब इसमें देखो हमारे पास दो हेडिंग्स हैं, सब्जेक्ट और मार्क्स, इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, सोशल साइंस। सोशल साइंस को छोड़ के यहाँ पे सारे मार्क्स हैं, और एवरेज के लिए हमने यहाँ पे फॉर्मूला लगाया हुआ है, इक्वल्स टू एवरेज B2 टू B6। B2 में इंग्लिश के मार्क्स हैं, टिल B6 सोशल साइंस के मार्क्स हैं, ठीक है। ये फॉर्मूला लगा हुआ है, इक्वल्स टू एवरेज B2 टू B6। अब मुझे आउटपुट यहाँ पे इनके अकॉर्डिंग 67 है एवरेज। मान लीजिए मुझे यहाँ पे 70 एवरेज चाहिए, 70 एवरेज मुझे चाहिए, यानी कि आउटपुट तो मुझे पता है, मुझे 70 एवरेज चाहिए, उसके अकॉर्डिंग सोशल साइंस के क्या मार्क्स होने चाहिए, दैट आई नीड टू फाइंड आउट। यानी कि सोशल साइंस के जो मार्क्स हैं वो इनपुट है, और जो एवरेज है वो मेरी आउटपुट है, टारगेट वैल्यू है। तो आपने क्या किया, आप यहाँ से गए टूल्स में, टूल्स के बाद आप यहाँ से गए गोल सीक में। अब फॉर्मूला सेल मेरा कौन सा है, जहाँ पे फॉर्मूला लगाया हुआ है, यहाँ पे मैंने एवरेज का फॉर्मूला लगाया हुआ है, दिस इज B7, ठीक है, B7 सेलेक्ट कर लिया। टारगेट वैल्यू, मुझे क्या एवरेज चाहिए, मुझे चाहिए 70, आई गिव इट 70। वेरिएबल सेल, किसमें चेंजेस करने हैं, किसकी वैल्यू पता लगानी है, सोशल साइंस, तो वो मेरा वेरिएबल सेल हो गया, क्लिक ऑन ओके। अनडिफाइंड नेम फॉर वेरिएबल सेल, ये दिस वन B6, ठीक है, क्लिक ऑन ओके। अब ये कह रहा है गोल सीक फेल्ड, इंसर्ट द क्लोजेस्ट वैल्यू इनटू द वेरिएबल सेल एनीवे। यहाँ गोल सीक फेल इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पे हमारे पास एम्प्टी वैल्यू थी,
तो लिब्रे ऑफिस में एम्प्टी जो सेल होता है उसमें एरर आता है, तो वो कह रहा है उसके अकॉर्डिंग उसकी नियरेस्ट वैल्यू 0 आ रही है, तो आपने इसको यहाँ से येस कर देना है एक बारी के लिए। अभी 0 आई, एवरेज आया 53.6। अब आपने सेम स्टेप को दोबारा फॉलो करना है। आप टूल्स में जाओगे, आप यहाँ से गोल सीक पे जाओगे, अगेन फॉर्मूला सेल आप दोगे जहाँ फॉर्मूला है, दैट इज माई B7। टारगेट वैल्यू आप चाहते हो एवरेज आए 70, और वेरिएबल सेल जिसमें सोशल साइंस के मार्क्स हैं दैट इज B6, एंड क्लिक ऑन ओके। अब ये कह रहा है गोल 6 सक्सीडेड, रिजल्ट आ रहा है 82, तो ये रिजल्ट आप इंसर्ट कराना चाहते हैं तो आप यहाँ से कर दो यस। तो 82 मार्क्स अगर सोशल साइंस में होंगे तो उसका एवरेज 70 बनेगा, यानी कि आपने अपना आउटपुट तो दे दिया 70 चाहिए, तो इनपुट उसने आपका निकाल दिया गोलसी की हेल्प से विच इज 82। आई होप दिस इज क्लियर। तो यही हमारा गोलसी का कंसेप्ट था। आउटपुट आपको पता है, इनपुट निकालना है, लेकिन ये एक इनपुट निकालता है, ठीक है। अब अगर मान लो आपको आउटपुट पता है और आपको एक से ज्यादा इनपुट निकालने हैं, उस केस में कौन सा टूल होगा आपका? फिर उस केस में हम यूज करेंगे सॉल्वर को। तो हम सॉल्वर पे आते हैं। सॉल्वर गोल सीक का ही इलेबोरेट फॉर्म है जहां पे मल्टीपल इनपुट्स एंड आउटपुट्स आर पॉसिबल, ठीक है। मल्टीपल इनपुट्स पॉसिबल है विद द हेल्प ऑफ द आउटपुट गिवन। सॉल्वर डील्स विद द इक्वेशंस विद मल्टीपल अननोन वेरिएबल्स। जो आपको डिफरेंट डिफरेंट इनपुट नहीं पता है लेकिन आउटपुट पता है, तो उसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, हम अपने इनपुट को निकाल सकते हैं। तो यहाँ से हम जाते हैं अपनी सॉल्वर वाली शीट पे, यहाँ पे हम आए, अगेन हमने सेम चीजें ले ली। अब यहाँ पे हमारे पास सपोज मैं इन दोनों को यहाँ से एम्प्टी कर देती हूँ, डिलीट कर दिया, तो मेरे पास यहाँ पे अगेन कुछ सब्जेक्ट्स हैं और उनके कुछ मार्क्स हैं, और मैंने यहाँ पे अगेन एवरेज का ही फॉर्मूला लगाया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो एवरेज का फॉर्मूला लगाया हुआ है, इक्वल्स टू एवरेज B2 टू B6 है, तो यहाँ से हम इसको कर देते हैं B7, ठीक है ना, क्योंकि ये IT तक है। अब इसमें देखो क्या है, मुझे यहाँ पे सोशल साइंस और IT दोनों के मार्क्स पता लगाने हैं। अभी मेरा जो ये 4 वैल्यूज हैं, जो 4 सब्जेक्ट्स के मार्क्स हैं, उसके अकॉर्डिंग एवरेज 67 आ रहा है, ठीक है। अब मान लो सपोज मुझे अगेन एवरेज इसमें 70 चाहिए और मुझे सोशल साइंस और IT के मार्क्स पता लगाने हैं, तो उसके लिए मल्टीपल इनपुट हो गए, मल्टीपल इनपुट वैल्यू पता लगानी है, तो उसके लिए आप कहाँ जाएंगे, आप जाएंगे टूल्स में जाएंगे, सॉल्वर पे जाएंगे, और यहाँ से सबसे पहले टारगेट सेल है, तो आपने यहाँ पे वो सेल लेना है जिसमें आपका एड्रेस है, ये लिया। फिर ऑप्टिमाइज रिजल्ट टू, 3 ऑप्शन है इसमें, मैक्सिमम, मिनिमम एंड वैल्यू ऑफ। तो मुझे मैक्सिमम, मिनिमम या वैल्यू ऑफ क्या वैल्यू चाहिए, सपोज मुझे एवरेज 70 चाहिए तो मैंने यहाँ 70 लिख दी। एग्जैक्ट चाहिए तो वैल्यू ऑफ कर लो, मिनिमम 70 चाहिए तो मिनिमम 70 या उससे ज्यादा ले सकता है, मैक्सिमम 70 चाहिए तो 70 या उससे कम ले सकता है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे वैल्यू ऑफ 70 कर दिया। बाय चेंजिंग सेल्स, कौन कौन से हैं मेरे, सोशल साइंस और IT के मार्क्स वाले सेल्स B6 और B7। अब इसमें आप कंडीशन भी लगा सकते हो। सपोज मैंने यहाँ पे सोशल साइंस के मार्क्स पे कंडीशन लगाई जो कि मेरा है B6 सेल में, कि ये मेरे मार्क्स किससे कम हो, सपोज मैं चाहती हूँ कि मेरे 50 से कम हो या उसके इक्वल हो। और IT के मार्क्स पे हमने लगाया, IT के मार्क्स किसमें है B7 पे, लेस देन हो, सपोज मैं चाहती हूँ 60 या उससे कम में हो जाए। ये करके आप यहाँ पे क्लिक करेंगे सॉल्व पे, और यहाँ से आप ऑपरेटर को चेंज भी कर सकते हो, लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू, इस तरह से। देन यू क्लिक ऑन द सॉल्व ऑप्शन। एज सुन एज यू क्लिक ऑन द सॉल्व ऑप्शन, ये आपको दिखा रहा है सॉल्विंग सक्सेसफुली फिनिश, रिजल्ट 69.999, जो कि आपका अराउंड 70 का एवरेज बन गया। तो अगर आपको कीप रिजल्ट करना है तो इस ऑप्शन पे आप सेलेक्ट करोगे। अब देखो जो हमारा क्राइटेरिया आ रहा है उसके अकॉर्डिंग 102 अभी आपको यहाँ पे दिख रहा था। इफ आई क्लिक ऑन सॉल्व एंड आई क्लिक ऑन कीप रिजल्ट, IT के मार्क्स हमारे 102 आ रहे हैं यहाँ पे, जो कि हमारे 100 से ज्यादा बनेंगे। तो इस केस में हमें कंडीशन को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। तो आप इस केस में क्या करोगे, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, सपोज मैंने यहाँ पे वैल्यू दे दी 60 और 50 और 60 यहाँ दे दिया, एंड आई क्लिक ऑन द सॉल्व बटन। तो यहाँ पे देखो मेरे पास आ रहा है रिजल्ट 59.999। मैंने कहा कि मुझे एवरेज जो है वो कितना चाहिए, 60 चाहिए। तो कीप रिजल्ट पे आपने क्लिक किया तो आपके पास ये दो वैल्यू आ गई, सोशल साइंस की 50 और IT की 42। हमने दिया था लेस देन 50 और 60, तो उसके अकॉर्डिंग इसने आपको दिखा दिया, ठीक है। तो कभी भी आपकी वैल्यूज में थोड़ा बहुत, जैसे मान लो यहाँ 100 से 102 चला गया था, तो उस केस में आपको अपने एवरेज को थोड़ा सा कम करना पड़ेगा, जिसपे आपकी वैल्यू ठीक आ रही है, ठीक है। तो इस तरह से आपके जो इनपुट है वो आप फाइंड आउट कर सकते हो, और डिपेंडिंग अपॉन योर वन आउटपुट, जो कि हमने इस केस में दिया था 60। तो ये हमारा सॉल्वर है, इसके स्टेप्स आप जैसे आपने इसको प्रैक्टिकली परफॉर्म किया वैसे आप इसको लिख सकते हैं, वेरी इजी, ठीक है। तो आई होप स्टूडेंट जितने भी टॉपिक्स आज हमने डिस्कस किए आपको क्लियर है, ठीक है स्टूडेंट्स। सो फिर भी आपको इसमें कॉन्सेप्ट में किसी में भी डाउट हो तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन।
एंड इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल, आपको समझ में आया हो, प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर सच अपडेट्स। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ गुड डे एंड थैंक यू सो मच।